अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, सिरात अल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवार हो जाओ और नजर न आओ। घोड़े वाले ने कहा, अबू उबैद नमारिक में होगा, उसे यहाँ की पूरी इत्तिला दो। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, कुछ और बताने की जरूरत नहीं। मज्जूब ने कहा, मुझे जालूनुस की कुमक से बहुत पहले अबू उबैद तक पहुंचना है। अल्लाह हाफिज। और मज्जूब ने घोड़े को एड़ लगा दी। वह कोई मज्जूब नहीं बल्कि ज़हीन और दिमागी लिहाज से चाको चौबंद रहने वाला अरबी मुसलमान अशअर बिन उसामा था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जहां फ़न हर्ब व ज़र्ब और जंगी क़ियादत में ऐसा मुकाम पैदा किया था कि दुश्मनों भी उन्हें खिराज तहसीन पेश किया, वहां जासूसी का एक ऐसा निज़ाम कायम किया था कि दुश्मन की नक्लो हरकत का उन्हें खासा कब्ल वक्त इल्म हो जाता था। उन्होंने खुसूसी तौर पर अक्लमंद और जाबाज किस्म के जासूस दुश्मनों के शहरों में भेज दिए थे। अशअर बिन उसामा इन्हीं जासूसों में से था जो मज्जूब और पागल बनकर मदाइन में कभी दाखिल हुआ था। शहर वाले हर रोज उसे कहीं न कहीं बैठा, खड़ा या चलता फिरता और कुछ न कुछ बोलता देखते थे, लेकिन यह कभी नहीं देखा था कि रात को वो कहाँ गायब हो जाता है। वह रातें एक इराकी ईसाई के घर में गुजारता था। यह ईसाई दरअसल अरब था और मदाइन में जाकर आबाद हो गया था। उसकी हमदर्दियाँ अरबों के साथ थी। इसके अलावा मुसलमान जासूसों को अपनी पनाह में रखने और उन्हें मालूमात फराहम करने का उसे मुआवजा मिलता था। जालिनुस अभी अपने दस्तों के साथ मदाइन में से नहीं निकला था कि अशअर बिन ओसामा सिपह सालार अबू उबैद के पास पहुंच गया। अबू उबैद पागलों जैसे हाल हुलिये के इस आदमी को देखकर हैरान हुआ कि इतनी अच्छी नस्ल का और इतना तंदुरुस्त तवाना घोड़ा कहाँ से ले आया है। मेरा नाम अशअर बिन ओसामा है, इसने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मदाइन से आ रहा हूँ। जासूसी के लिए कुछ अरसा वही रहा। खुदा की कसम, अबू उबैद ने कहा, मैं मान नहीं सकता तुम जैसा आदमी जासूस हो सकता है। क्या किसी सालार को जानते हो? अगर मुसन्ना बिन हारिसा यहाँ मौजूद है तो वो मुझे पहचान लेंगे। अशअर ने कहा। मुसन्ना बिन हारिसा अबू उबैद के मातहत सालार थे। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने अशअर को पहचान लिया और अबू उबैद को बताया कि यह अपना ही आदमी है। अब मेरी बातें सुने। अशअर ने कहा, आपको शायद मालूम होगा कि दजला और फुरात के दरमियानी इलाके में किसकर एक मकाम है जिसे सकातिया भी कहते हैं। फारस की फौज के बहुत से दस्ते वहां कयाम किए हुए हैं। आपने जिन दस्तों को शिकस्त दी है उनके भागे हुए आदमी सकातिया चले गए हैं। वहां के जर्नेल का नाम नरसी है। रुस्तम उसके लिए कुमक भेज रहा है। मेरे हिसाब के मुताबिक नरसी तक यह कुमक 4 रोज बाद पहुंचेगी। अशअर बिन ओसामा ने अबू उबैद और मुसन्ना को बताया कि जालिनूस कितनी कुमक ला रहा है। अबू उबैद के लिए यह इत्तिला बड़ी कीमती थी। इब्ने हारिसा अबू उबैद ने मुसन्ना बिन हारिसा से कहा, जो तजुर्बा अब तक तुझे हासिल हो चुका है वो मुझे हासिल नहीं, लेकिन हम जालिनूस की कुमक से पहले सकातिया पहुंच जाए तो खुदा की कसम हम फारसियों की कमर तोड़ डालेंगे। अल्लाह का नाम ले अबू उबैद। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, फौरन कूच का हुक्म दे। तूने अमीरुल मोमिनीन की हिदायत पर अमल किया है कि कोई कदम उठाने से पहले अपने साथी सालारों से मशवरा कर लिया करना। तूने ठीक सोचा है। अगर हम फारसी जर्नेल नरसी तक जालूनूस से पहले पहुंच गए तो उसे अलग और जालिनूस को अलग शिकस्त दे सकेंगे, और अगर यह इकट्ठे हो गए तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। अबू उबैद ने उसी वक्त कूच का हुक्म दे दिया। उसने सालारों, नायब सालारों वगैरह को बता दिया था कि वो कहाँ जा रहे हैं और हदफ क्या है। गज़वाए बदर से यह रिवायत चली थी कि मुसलमान तादाद में कम थे,
دشمن نفری کے لحاظ سے 3 گنا طاقتور تھا۔ اس کے پاس گھوڑے زیادہ اور ہتھیار بہتر قسم کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین نے اسلام میں تعداد کی کمی اور ہتھیاروں کی کمتری کو جذبے اور جنگی فہم و فراست سے پورا کیا تھا۔ اس کے بعد یہی روایت چل پڑی کہ مسلمان ہر دور اور ہر میدان میں کم تعداد میں لڑے اور فتح یاب ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں دوسری خوبی یہ پیدا کی تھی کہ کوچ اور پیش قدمی اس قدر تیز ہوتی تھی کہ دشمن حیران رہ جاتا اور بوخلا اٹھتا تھا۔ ایک وصف اور جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے پائے کے سالاروں نے اپنے مجاہدین میں پیدا کیا تھا، وہ یہ تھا کہ نظم و نسق برقرار رکھے اور حکم کے بغیر کوئی حرکت نہ کرے۔ یہ تھی امیر کی اطاعت، جسے مسلمان مذہبی فریضہ سمجھتے تھے اور اس کی پابندی کرتے تھے، لیکن یہ خوبی اس وقت کے ہر امیر اور ہر سالار میں تھی کہ وہ ذاتی معاملات اور پسند ناپسند اور تعصبات سے پاک ہوتے تھے۔ دریائے جدلہ اور فرات کے درمیان ایک وسیع میدان میں فارس کا جرنیل نرسی اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے دستوں کی صحیح نفری نہیں لکھی۔ یہ لکھا ہے کہ نرسی کی فوج مسلمانوں سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھی اور وہ اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور اس میں سواروں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہر سوار کے پاس ایک برچی اور ایک تلوار تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں 2 مورخوں بلازری اور ابو حنیفہ کے حوالے سے لکھا ہے، فارسی جرنیل نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور اس کے ساتھ کسرا کے 2 ماموزاد بھائی بندوے اور تیروے میمنا اور میسرا پر تھے۔ یہ دونوں فارس کے مشہور اور جارے جرنیل تھے۔ ہر لڑائی میں بندوے فوج کے دائیں پہلو پر اور تیروے بائیں پہلو پر رہتا تھا اور یہ اپنے دشمن کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیتے تھے۔ انہوں نے روم جیسی طاقتور فوج کو بہت بری شکستیں دی تھی۔ نرسی ان دونوں جرنیلوں کے ساتھ مدائن سے آنے والی کمک کا انتظار اتنی بےتابی سے کر رہا تھا کہ ہر صبح ایک سوار کو مدائن کے راستے پر آگے بھیج دیتا تھا کہ کمک دور سے آتی نظر آئے تو آ کر اطلاع کر دے۔ نرسی کی اس فوج میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جس سے فوج کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ یہ صورت مروان شاہ اور جابان کے ان فوجیوں نے پیدا کی تھی جو نامارک کی لڑائی میں مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے اور سقاطیہ نرسی کی فوج کے کیمپ میں جا پناہ لی تھی۔ شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی بہادری بلکہ خون خواری کی ایسی خوفناک باتیں بتائی جیسے مسلمان انسان نہیں، جنات اور بھوت ہو۔ ہم جنوں اور بھوتوں سے تو نہیں لڑ سکتے۔ بھاگے ہوئے ہر سپاہی کی زبان پر یہ الفاظ تھے۔ نرسی کے دستوں کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ نمارک میں فارس کے دونوں جرنیل پکڑے اور مارے گئے ہیں۔ جابان ابھی لاپتہ تھا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ جابان رستم اور ملکہ فارس کے سامنے جانے سے گریز کر رہا تھا۔ اس سے نرسی کے دستوں میں مزید دہشت پیدا ہو گئی تھی۔ اور یہ سب بزدل ہے جو اپنے جرنیلوں کو مروا کر بھاگ آئے ہیں۔ ایک روز نرسی اپنے دستوں سے خطاب کر رہا تھا، یہ بھگوڑے غدار ہے، میرا حکم چلے تو میں انہیں مقدس درتش کی آگ میں زندہ جلا دوں۔ یہ غیرت والے ہوتے تو زندہ واپس نہ آتے۔ یہ اب عورتوں کی طرح ڈرے ہوئے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائے اور اپنے قومی جذبہ مضبوط کر کے عہد کرے کہ مسلمانوں سے شکست کا انتقام لیں گے۔ ان کی باتیں مت سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی آج کی تقریر سے اپنے سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا؟ شام کھانے کے دوران جرنیل بندوے نے جرنیل نرسی سے پوچھا۔ نہیں، نرسی نے کہا، میں ہر روز اپنے مخبروں سے سپاہیوں کے جذبے اور دیگر امور کے متعلق پوچھتا رہتا ہوں۔ ان سب پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ آسمان سے اتری ہوئی کسی ہولناک مخلوق میں سے سمجھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے مدائن سے کمک منگوائی ہے۔ وہاں سے جو سپاہی آئیں گے وہ مسلمانوں سے بالکل ناموافق ہوں گے اور مسلمانوں کے خوف سے آزاد ہوں گے۔
ورنہ ہمیں کمک کی ضرورت نہیں تھی۔ جرنیل نے تیربے سے کہا، کمک کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہم رستم اور ملکہ فارس کو اچھی خبریں سنائیں گے۔ سکاتیہ کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے، بندوے نے کہا۔ ابو عبید کے مجاہدین کی پیش قدمی بہت تیز تھی، لیکن راستے میں دریا حائل ہو گیا۔ ابو عبید نے اس خیال سے لشکر کو روک لیا کہ دین کی روشنی میں دریا عبور کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ دریا عبور کرنے کے دوران دشمن آ جائے تو وہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں میں سب کو دریا میں ختم کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا تھا۔ وہاں کشتیاں نہیں تھی جن کا پل بنایا جاتا۔ اتفاق سے ایک مقامی آدمی ادھر سے گزرا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 میل آگے کشتیوں کا ایک پل ہے جو فارس کی فوج نے بنایا ہے، اور اس کے دونوں طرف دن رات 2 فوجی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں۔ رات کو 4 جاباز مجاہدین کو آگے بھیجا گیا۔ پل سے ذرا ہی دور 3 مجاہدین چھپ گئے اور ایک پہرے داروں کے پاس چلا گیا۔ اس نے دونوں کو باتوں میں لگا لیا اور انہیں باتوں باتوں میں پل سے ادھر لے آیا۔ 3 مجاہدین جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھے اور ان دونوں فارسیوں کو دبوچ کر ان کے گلے گھونٹے اور مار دیا۔ ان کے کپڑے اتار کر 2 مجاہدین نے پہنے اور پل کی دوسری جانب چلے گئے۔ وہ سپاہی انہیں اپنے آدمی سمجھے۔ قریب جا کر مجاہدین نے ان دونوں کو خنجروں سے قتل کر دیا۔ ایک مجاہد پیچھے جا کر ابو عبید کو اطلاع دے آیا کہ راستہ صاف ہے۔ ابو عبید نے پیش قدمی کا حکم دیا اور پل پر آ کر بے خوف و خطر دریا پار کر لیا۔ جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے چل پڑا تھا، لیکن اس کے سامنے بڑا لمبا راستہ تھا۔ ابو عبید نے تو جالینوس سے پہلے سکاتیہ پہنچنے کی دوڑ لگا رکھی تھی۔ اگلی شام ابو عبید کا لشکر سکاتیہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت لڑائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب لشکر کو دشمن سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ قریب ہی ایک گاؤں میں گئے اور اعلان کیا کہ رات کو گاؤں میں کوئی بچہ بھی باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے ارد گرد پہرے کھڑے کر دیے گئے۔ اس احتیاطی انتظام کے باوجود یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ فارسیوں کو مجاہدین کے لشکر کا پتہ نہیں چلے گا۔ فارسیوں کی اگلے دن کی لڑائی کی تیاری کو درہم برہم کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی کہ رات کو جب فارسیوں کا لشکر سویا ہوا تھا تو 20 مجاہدین کی 2 پارٹیوں نے ایک دوسرے کے بعد لشکر گاہ پر شب خون مارے۔ دوسری پارٹی نے یہ کارروائی کی کہ شب خون کے دوران گھوڑوں کی رسیاں کاٹ ڈالی اور گھوڑوں کو تلواروں کی نوکیں چبو کر دوڑا دیا۔ گھوڑوں نے کیمپ میں قیامت برپا کر دی۔ ان 2 شب خونوں نے فارسیوں کو جانوں کا بھی نقصان پہنچایا اور بہت سے سپاہی شدید زخمی ہو کر اگلے روز کی لڑائی کے لیے نہیں بلکہ لمبے عرصے کے لیے میدان جنگ میں آنے سے معذور ہو گئے۔ یہ تو نفری کا نقصان تھا۔ اصل نقصان یہ پہنچا کہ ان دستوں پر پہلے ہی مسلمانوں کا جو ڈر سا بیٹھ گیا تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ شبخون مسلمانوں کا خصوصا طریقہ جنگ تھا جس میں انہوں نے غیر معمولی مہارت حاصل کر لی تھی۔ شبخون میں بڑے ہی مضبوط حوصلے اور جسمانی پھرتیلپن کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ اوصاف مسلمانوں میں ہی تھے، اور یہ اوصاف مسلمانوں میں اس لیے تھی کہ وہ ایک نظریے اور ایک عقیدے کے فروغ اور تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کے ذہن و دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی تھی۔ غیر مسلم مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی عقیدے کے جنون کی کیفیت میں لڑتے تھے، اور دوسری قوموں کی فوجیں اپنے بادشاہ اور جرنیلوں کے حکم سے لڑتی تھی۔ یہ پہلو خاص طور پر پیش نظر رکھنے والا ہے کہ جس دور کی یہ داستان پیش کی جا رہی ہے اس دور میں مسلمان کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوا کرتی تھی۔ سپہ سالار سے سپاہی تک سب رضاکار ہوتے تھے۔ سب اپنی رضا و رغبت سے ایک جذبے سے سرشار میدان جنگ میں جاتے تھے۔ اس جنون، اس نظریے اور اس جذبے کا یہ کرشمہ تھا کہ ابو عبید کے جابازوں نے ایک ہی رات میں 2 شب خون مارے اور دشمن کی جنگی تیاری اور خیمہ گاہ کو درہم برہم کرائے۔ ایک یورپی تاریخ نویس نے اپنی انگریزی کتاب اسلام اور آتش پرست میں لکھا ہے کہ فارسیوں کے اس کیمپ میں کئی سپاہیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ حملہ آور مسلمان انسان نہیں ہو سکتے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جرنیل نرسی
बिंदवे और तेरवे रात भर के जागे हुए अपने दस्तों को मुनद्दम करने के लिए भाग दौड़ रहे थे। वह देखो, यह एक बुलंद आवाज थी जिसमें घबराहट का लर्जा था। उसकी आवाज की घबराहट सारे कैंप में फैल गई। हर कोई उधर देख रहा था। 10,000 मुजाहिदीन का लश्कर जंग की तरतीब में आ रहा था। कैंप में खलबली बर्फा हो गई। हालांकि फारसियों की नफरी कमोबेश 30,000 थी, जिसमें सवार ज्यादा थे। उनके तीनों जर्नेलों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। कुमक नहीं पहुंची। नरसी बार बार कह रहा था। दूसरे दोनों जर्नल अपने दस्तों को तरतीब में ला रहे थे। जालिनूस कुमक लेकर मदाइन से चल पड़ा था, लेकिन उसके सामने 2 पड़ाव की मसाफत थी। अबू उबैद मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने सिपह सालार अबू उबैद से कहा, क्या तुम दुश्मन को मुनज्जम होने और हमले में पहल करने का मौका दे रहे हो? उनकी तादाद और उनके घोड़े देखो। अबू उबैद मुजाहिदीन के लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके सफ आरा कर चुका था। चौथा हिस्सा महफूजा का था, जिसे अबू उबैद ने अपने पीछे रखा था। मुसन्ना बिन हारिसा की ललकार सुनते ही अबू उबैद ने कल्ब के हिस्से को हमले का हुक्म दे दिया। उसने दाएं और बाएं पहलुओं के दस्ते के पहले ही कह रखा था कि हमला होते ही वो दाएं और बाएं फैल जाए और दुश्मन के अकब में जाने की कोशिश करे। मुसन्ना बिन हारिसा दाएं पहलू पर थे। वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पाए के सालार थे और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मातहत उन्होंने रोमियों के खिलाफ घमासान के मार के लड़े थे और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़े कारामद दावपेच सीखे थे। इसके अलावा मुसन्ना बिन हारिसा ने अहद कर रखा था कि फारसियों को फैसलाकुन शिकस्त देकर आतिश परस्ती के बातिल को हमेशा के लिए खत्म करना है। 10,000 मुजाहिदीन का यह लश्कर मुसन्ना ही मदीना से लाए थे। इस दास्तान के शुरू में बयान हो चुका है कि मुसन्ना बिन हारिसा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में मदीना यह दरख्वास्त लेकर गए थे कि उन्हें एक लश्कर मिल जाए तो वह सल्तनत फारस की बुनियादों को उखाड़ देंगे। उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बिस्तर मर्ग पर थे। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत की थी कि मुसन्ना को लश्कर तैयार करके देना है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा ने जिस तरह इराक के लिए लश्कर तैयार किया था, वह पहले तफसील से बयान हो चुका है। अब सकातिया के मुकाम पर मुसन्ना दाएं पहलू पर थे और उनके साथ सवार ज्यादा थे। उन्हें गालिबन मालूम था कि फारसी जर्नल बिंदवे और तेरवे पहलुओं से हमला करने के माहिर हैं। मुसन्ना अपने दस्तों को बड़ी तेजी से इतनी दूर बाहर को ले गए कि फारसियों का पहलू उनके अंदर आ गया। बाएं पहलू पर एक सहाबी सालार सलित रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने भी मुसन्ना बिन हारिसा वाली चाल चली और अपने दस्ते को दूर बाएं तरफ ले गए और फारसियों के पहलुओं को अपने घेरे में ले लिया। मुजाहिदीन का यह हमला ऐसा अचानक और इतना शदीद था कि फारस की यह फौज ज्यादा देर ठहर न सकी। पीछे दरिया था। मुसन्ना और सलीत रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहलुओं से फारसियों को घेरे में ले लिया था। फारसी सिपाहियों का लड़ने का हौसला पहले ही कमजोर हो गया था। गुज़िश्ता रात के शबकुर ने अलग दहशत तारी कर दी थी। फारसी बढ़कर हमले करने की बजाय दिफाई लड़ाई लड़ने लगे और इसके साथ ही बाज ने भागना भी शुरू कर दिया। वह दरिया में कूद रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैदान फारसियों की लाशों से अट गया। नरसी का परचम गिर पड़ा और तीनों जनरल लापता हो गए। सिपाही दौड़ दौड़ कर मुसलमानों के पास आने लगे। यह मुकम्मल और फैसलाकुन शिकस्त थी। इस फतह के बाद मुजाहिदीन फारसियों की खेमागाह और मैदान जंग से माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे और अशअर बिन ओसामा सिपह सालार अबू उबैद को ढूंढता फिर रहा था। सिपह सालार अशअर ने अबू उबैद को कहीं दूर से देखकर पुकारा और उसके करीब जाकर घोड़े से उतरा। क्या खबर लाए हो इब्ने ओसामा? अबू उबैद ने अशअर से पूछा। मदाइन से आने वाली कुमक यहाँ से एक पड़ाव दूर है। अशअर ने कहा, आज रात मदाइन की यह दस्ते बारसीमा के करीब पड़ाव करेंगे। अशअर के मैदान जंग की हालत देखकर कहा, खुदा की कसम, आपने आतिश परस्तों की कमर तोड़ डाली है। यह अल्लाह का करम और तेरी महारत का करिश्मा है इब्ने ओसामा। अबू उबैद ने कहा,
तू मदाइन से जो खबर लाया था वह हमारे काम आई। यह तेरी जासूसी का समरा है। कुमक की नफरी कितनी है? इतनी है जितनी को आप यहाँ काट दिया है और भगा भी दिया है। अशअर ने जवाब दिया, इसका सालार जालिनूस है, जिसे फारस के लोग मैदान जंग का देवता कहते हैं। कुमक में सवार दस्ते प्यादों से ज्यादा है। अशअर बिन ओसामा बड़ा ही होशियार जासूस था, जो मदाइन से खबर लाया था कि मदाइन से नरसी को कुमक जा रही थी और नरसी सकातिया के मुकाम पर है। अबू उबैद ने जब अपने लश्कर को सकातिया की तरफ कूच का हुक्म दिया था, उसी वक्त अशअर को उस इलाके की तरफ रवाना कर दिया था जिधर से मदाइन से सकातिया को कुमक से गुजरना था। अशअर के जिम्मे यह काम था कि कुमक के मुतालिक जो बहुत अहम इत्तिला हो वो सकातिया पहुंचाए। अशअर यहूदी पेशवा के बहरूप में गया था और बरवक्त इत्तिला ले आया कि कुमक बारसीमा पहुंचने वाली है और रात वहां पड़ाव करेगी। लेकिन सिपह सालार अशअर बिन ओसामा ने एक और खबर सुनाई, आप कुमक पर बेखबरी में हमला नहीं कर सकेंगे। मैंने रास्ते में इस सकातिया की लड़ाई से भागे हुए सवारों को बार सीमा की तरफ जाते हुए देखा है। मैंने दो सवारों को आपस में इस लड़ाई की बातें करते भी सुना है। मैं वही समझ गया था कि मेरे भाइयों ने सकातिया का मैदान मार लिया है। आपको संभल कर जाना पड़ेगा। दुश्मन ने कहीं घात न लगा रखी हो। मैदान जंग के भगोड़े घुड़सवार कुछ देर तक बार सीमा पहुंच जाएंगे। उनमें इस लड़ाई की खबरें सुनकर वह अपने दस्तों को रात को भी तैयारी की हालत में रखेगा। अल्लाह हमारे साथ है, ओ इब्ने ओसामा। अबू उबैद ने कहा, तू जा और कुछ आराम कर ले। हमने सूरज गुरूब होते ही बारे सीमा की तरफ कूच कर जाना है। अबू उबैद ने अपने सालारों मुसन्ना बिन हारिसा, सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उन्हें बताया कि अशअर क्या खबर लाया है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम बार सीमा की तरफ पेशकदमी करें? अबू उबैद ने दोनों सालारों से पूछा, या तुम यह बेहतर समझते हो कि जालूनूस का यहाँ इंतजार किया जाए? मैं फौरन पेशकदमी करना चाहता हूँ। बेशक यही बेहतर होगा, मुसन्ना ने कहा। जालिनूस को भगोड़े फौजी खबरदार कर चुके होंगे और वो हमारे लड़ने के तरीके भी उसे बता चुके होंगे। मुझे एक और खतरा नजर आ रहा है, अबू उबैद ने कहा। अगर हम जालिनूस का इंतजार यही करते रहे तो हो सकता है वह मदाइन से मजीद दस्ते मंगवा ले। उसकी नफरी पहले ही हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। हमारी नफरी शहीदों और जख्मियों ने कम कर दी है। कम से कम 1,000 मुजाहिदीन को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तमाम माले गनीमत और दुश्मन के सैकड़ों घोड़े को यही छोड़ गए हैं। दरियाओं पर कश्तियों के जो पुल है उन पर भी कब्जा रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जालिनूस को मोहलत न दी जाए कि वह मदाइन से कुमक मंगवा सके। 1,000 आदमी यहाँ छोड़ो। जख्मियों को मरहम पट्टी के लिए उनके पास रहने दो और कूच की तैयारी करो। चलने से पहले मैं उनके साथ एक दो बातें करना चाहता हूँ। गुरूब आफताब से कुछ देर पहले जालिनूस ने बार सीमा के मकाम पर पहुंचकर अपने दस्तों को रोक लिया और पड़ाव का हुक्म दिया। लश्कर फौरन खेमे गाड़ने में मशरूफ हो गया। जालिनूस का खेमा खड़ा कर दिया गया और इसके अंदर गद्दों वाला पलंग और घरों के कमरों जैसा फर्नीचर रख दिया गया। अंदर रेशमी पर्दे लग गए। यह बहुत बड़ा खेमा था जिसके 2 हिस्से थे। अंदर से यह महल के 2 कमरे लगते थे। जालिनूस अपने खेमे में दाखिल होकर बैठा ही था कि उसके हिफाजती दस्ते का कमांडर खेमे में आया और जालिनूस को बताया कि जहां वह कुमक ले जा रहे हैं वहां से जख्मी सवार आ रहे हैं। एक को वह अपने साथ लाया था। वो कोई जूनियर कमांडर था जो थोड़ा सा जख्मी था। जालिनूस बाहर निकल आया और गुस्से से उस जख्मी से पूछा कि सकातिया में क्या हुआ है। इस जख्मी ओहदेदार ने उसे तफसील से बताया कि अरबों ने गुज़िश्ता रात 2 शबखून मारे और सुबह तुलू होते ही हमला कर दिया। जख्मी ओहदेदार ने लड़ाई की तफसील यूं सुनाई जैसे मुसलमानों की तादाद और जंगी ताकत बहुत ज्यादा थी। उनकी तादाद मुश्किल से 10,000 थी। जालिनूस ने कहर भरी आवाज में कहा, और तुम कमोबेश 30,000 हराम खोर थे। अपने जख्म दिखाओ। इतना सा जख्म खाकर तुम भाग आए। जालिनूस ने उसकी टांग पर मामूली सा जख्म देखकर कहा, तुम 200 सिपाहियों के कमांडर थे। तुम अकेले नहीं भागे।
तुम्हारे पीछे पीछे 200 सिपाही भाग आए। इतने में जालिनूस के दस्तों का एक अफसर उसके पास आया और उसे बताया कि उसे सकातिया के एक भगोड़े ने बताया है कि नमारिक से अपने फौज के आदमी भागकर सकातिया पहुंचे और उन्होंने नस्सी, बिंदवे और तेरवे के दस्तों में अरबी मुसलमानों की बहादुरी और खूनखोरी की ऐसी खौफनाक बातें सुनाई कि सकातिया के दस्तों में बेदिली फैला दी। सकातिया की शिकस्त इसी का नतीजा है। वहां के भगोड़े हमारे कैंप में आ रहे हैं, इस अफसर ने कहा। मुझे बताया गया है कि वो ऐसी फर्जी कहानियां हमारे सिपाहियों को सुना रहे हैं। मेरा हुक्म सब तक पहुंचा दो, जालिनूस ने कहा। हमारे दस्तों का कोई आदमी सकातिया की किसी भगोड़े को अपने खेमे में दाखिल न होने दे, न कोई किसी भगोड़े के पास बैठकर उसकी बातें सुने। सकातिया से आने वाले किसी भी फौजी के ओहदे का लिहाज न किया जाए, इन्हें अलहदा रखा जाए और अपने तमाम दस्तों को एक जगह सपों में खड़ा कर वही आता हूँ। इस्लाम और सरजमीन अरब की नामूस के मुहाफिजों, सकातिया में सिपह सालार अबू उबैद मुजाहिदीन के लश्कर से मुखातब था। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नज़र में है। तुम राय हक पर जिहाद के लिए घरों से निकले हो। यह अल्लाह का हुक्म है जिसकी तुम तामील कर रहे हो। इसका अज्र तुम्हें अल्लाह ही देगा। अल्लाह का अज्र देख लो। अल्लाह के दीन के मुनकिरों की लाशें देख लो। इनके जख्मियों को तड़पता और मरता देख लो। यह कुफ्फार तादाद में तुमसे 3 गुना थे। अल्लाह ने तुम्हें उन पर फतो नुसरत अता की। यह तुम्हारा इनाम है जो तुम्हें दुनिया में मिला है, और जो इनाम आखिरत में मिलेगा वो बेहिसाब होगा। आज तुम्हारा हक था कि तुम आराम करते, लेकिन आग के इन पुजारियों का एक लश्कर यहाँ से एक रात की मुसाफत पर पड़ाव किए हुए है। यह लश्कर उनकी मदद के लिए आ रहा था, जिनमें से कोई एक भी जिंदा यहाँ मौजूद नहीं। जिंदा रहने वाले भाग गए हैं और वह वहां पहुंच रहे हैं जहां उनकी खुमक ठहरी हुई है। तुम थके हुए हो, वो ताजा दम है। हम उन पर बेखबरी से हमला करना चाहते हैं। अपनी रूहानी कुव्वतें बेदार कर लो और अल्लाह के हुजूर सुरकरू हो जाओ। अज़मियों पर साबित कर दो कि अरबी अल्लाह के महबूब बंदे हैं और अरबों को अल्लाह ने रिसालत से नवाजा है। और मत सुनो उनकी बातें जो सकातिया से भाग आए हैं। जालिनूस अपने दस्तों से मुखातिब था। अरब के इन बद्दुओं से मत डरो। यह भगोड़े तुम्हें यह तासुर दे रहे हैं कि यह तो बहुत बहादुर है, लेकिन मुसलमानों के हाथ में कोई जादू है जो उनकी मुखालिफ फौज की ताकत सलब कर लेता है। मैंने इन भगोड़ों को अलग खड़ा कर रखा है। यह जरतश्त के गुनहगार बंदे हैं। यह सल्तनत फारस के गद्दार है। इनके चेहरे देखो, ये मनहूस चेहरे हैं। मुसलमान अपने मजहब को सच्चा मजहब कहते हैं। तुम उन्हें शिकस्त देकर साबित कर दो कि मजहब तुम्हारा सच्चा है। तुमने उनका नामो निशान मिटाकर उनके मजहब को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। फिर उनका मुल्क अरब को सल्तनत फारस में शामिल करना है। मत भूलो कि तुमने रोमियों की जंगी ताकत को अपने घोड़ों के सूमों तले कुचला है। फारस की फौज के तुम जैसे बहादुरों ने रोम के हिरकल को शिकस्त दी है, जिसे रोमी जंग का देवता कहा करते थे। आज रात तुमने होशियार रहना है। खैमागाह के इर्द गिर्द संतरियों की नफरी ज्यादा होगी। मुसलमान शायद फतेह के नशे में शबखून मारने आ जाए। वह आए तो उनमें कोई जिंदा न जाए। खेमागाह के बाहर ही उन्हें घेर कर उनके जिस्मों का कीमा बना दो। मैं सकातिया की तरफ से आने वाले रास्तों पर घात का इंतजाम कर रहा हूँ। जालिनूस ने अपने दस्तों को गर्मा भड़का कर बेदार कर दिया और सकातिया के भगोड़ों को मुजरिमों की तरह अलग कर दिया। वह किसी के साथ बात भी न कर सके। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।